नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजन, आज हम जानेंगे सनातन धर्म के लोहड़ी त्योहार के बारे में, जो कि उत्तर भारत में स्पेशली पंजाब की तरफ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें मनाया जाता है। लोहड़ी के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये त्योहार मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहिए। नमो राघवाय। लोहड़ी की कहानी। लोहड़ी मैया की जय। लोहड़ी मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। लोहड़ी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और दुल्ला भट्टी से भी जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के मुताबिक दुल्ला भट्टी एक वीर योद्धा था। मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहने वाले दुल्ला भट्टी ने अमीर सौदागरों से लड़कियों की रक्षा की थी। उस समय अमीर सौदागर लड़कियों को बेचते थे। दुल्ला भट्टी ने इन लड़कियों को बचाकर उनकी शादी कराई थी। लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी के गीत गाए जाते हैं। एक मान्यता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था, जिसमें भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस वजह से सती माता राजा दक्ष से नाराज हो गईं और उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था। इस दिन आग जलाने की परंपरा है। एक और मान्यता के मुताबिक लोहिता राक्षसी के मारे जाने के उपलक्ष्य में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। कंस लोहिता को गोकुल भेजकर श्री कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने लोहिता का ही वध कर दिया था। लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व की जरूरी कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति के पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती जी हैं। एक बार जब दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं का आमंत्रण किया था, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था। जब मां सती बिना आमंत्रण के वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया, जिस कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी से सती के अग्नि में समर्पित होने के कारण लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा और ये सब लोहड़ी पर्व की परंपरा बन गई, जो सदियों से चली आ रही है। बता दें कि जब शिवजी के अपमान को माता सती नहीं सहन कर पाई तो यज्ञ के हवन में ही अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर वर्ष लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी की पंजाब लोक कथा से जुड़ी हुई कथा। दूसरी कथा, लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था।
जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति ही बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीवर के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीवर के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से ज्यादा लाभ दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषित की मदद करने के कारण लोगों के दिल में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्र को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से कर दिया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीवर के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपने सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी को खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकानों की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह से धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष रूप से मान करके गीत गाए जाते हैं और वह गीत इस प्रकार गाते हैं। सुंदर मुदरिये हो, तेरा कौन बेकचारा हो, दुल्ला भट्टी बाला हो, दुल्ले घी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे मामे आए हों, मामे चूरी कुट्टी हो, जमींदारा लुट्टी हो, कुड़ी दाता लाल दुपट्टा हो, दुल्ले घी ब्याई हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। इस तरीके से दुल्ला भट्टी के गीत गाए जाते हैं। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दुल्ला भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है। बोलो लोहड़ी मैया की जय। नमो राघव भाई। आपने जाना कि लोहड़ी त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है और क्या इसकी पौराणिक कथा है। प्रभु दर्शन चैनल पर आपको सनातन धर्म की सभी प्रकार के त्योहारों की कहानियां, त्योहारों की पौराणिक कथाएं, शास्त्रांग रामायण महाभारत भागवत सभी के बारे में जानकारी, मंदिरों के बारे में जानकारी प्रभु दर्शन चैनल पर मिलती रहती है।
आपसे अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। लाइक करें, लोगों को भेजें, खुद जानें और लोगों को भेज करके उन्हें भी जानने का प्रयास होना चाहिए। नमो नारायण।